वेलकम टू सरेंस एजुकेशन एकेडमी। आज हम एक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जो कि क्वेश्चन दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स टू द प्लेन्स x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है टू गिवन प्लेन्स आर x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 3। ये फर्स्ट स्टेप में हम दोनों इक्वेशन को लिख लिए। फिर लेट n1 vector and n2 vector be the vectors which are normals to the plane 1 and 2। तो हम लेते हैं कि n1 एंड n2 दो वेक्टर लेते हैं जो कि नॉर्मल है, ये प्लेन को नॉर्मल है। तो प्लेन को नॉर्मल है तो उसका डायरेक्शन रेशियो हम निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? सो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ n1 वेक्टर आर 1 माइनस 1 एंड 2। डायरेक्शन रेशियो निकाल दिए। सो n1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हमारा n1 वेक्टर लिख लिए। फिर हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे n2 का। द direction ratio of n2 vector r यहाँ पे आएगा 2 1 1। डायरेक्शन वेक्टर निकाल दिए। तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? n2 वेक्टर लिखेंगे। सो n2 वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो फिर हमारा काम है एंगल निकालना है। हमको क्वेश्चन पूछा है कि एंगल हम निकालेंगे। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? थीटा बी द एंगल, थीटा को ले रहे हैं, थीटा बी द एंगल बिटवीन टू नॉर्मल्स n1 वेक्टर एंड n2 वेक्टर। थीटा को हम ले रहे हैं एंगल। तो हम एंगल निकालना है तो cos थीटा फॉर्मूला डालेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर इंटू n2 वेक्टर बाई n1 वेक्टर मॉडुलस बाई n2 वेक्टर मॉडुलस। फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो ये आएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। हम लोग निकाले हैं n1 वेक्टर। वैसे ये आ जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ये दोनों का।
हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 2 प्लस ये -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर का रूट ओवर। ये हमारे यहाँ तक हो गया। तो फिर सॉल्व करते हैं आगे। ये 2 -1 प्लस 2, ये आ जाएगा 1 + 1 + 4 का रूट, ये 4 + 1 + 1 का रूट, तो ये आ जाएगा 3/√6 इंटू √6, तो ये हो जाएगा 1/2। ये हमारा 1/2 आ गया। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, सो थीटा का वैल्यू आ जाएगा π/3। थीटा आ गया हमारा π/3।